नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएनके एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं ज्योतिष में आपको कुछ नई चीज़ें बताने के लिए आया हूं। देखिए, बीच में व्यस्तता के चलते मैं आपसे नहीं जुड़ सका। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं अपने वीडियो को प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि आपको राहु से और केतु दोनों की एक्सिस से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां आज मैं आपको देने वाला हूं। तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये जो मेरा वीडियो बनाने के उद्देश्य है हमारा ज्योतिष का, ज्योतिष में ऐसे लोग जो ज्ञान रखते हैं और आगे सीखना चाहते हैं, या जो पहले से सीखे हुए हैं लेकिन अपने ज्ञान में वो कुछ नया जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें कोई संपूर्ण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान एक से एक आए और सीख करके चले गए। अभी भी बहुत से विद्वान भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि ये ऐसा रिसर्च है, ये ऐसा अनुसंधान का क्षेत्र है कि जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी नया नित्य करते रहिए, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही आप अपने जीवन में कर पाएंगे। शायद वही कार्य मैं भी कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का देखने का नज़रिया अलग है, हर व्यक्ति का सोचने का अंदाज अलग है। तो इसीलिए मेरा भी कुछ प्रयास है कि मैं भी इस ज्योतिष में अपने पूर्वजों से प्राप्त की हुई जो ज्ञान है हमारे पास, जो लेगेसी है, उसमें कुछ मैं भी जोड़ सकूं। तो यदि आप जानते हैं ज्योतिष को तो भी आप समझ सकते हैं हमसे, और यदि आप ज्योतिष में कुछ सीखना चाहते हैं, आपकी रुचि है, तो भी आप सीख सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं, प्रारंभ किया है आपने, तो आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज जो है हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, इसे मैं 6 जो है वीडियो में कंप्लीट करूंगा। आज ये इसका पहला वीडियो है, इसकी मैं पूरी सीरीज बना दूंगा। वीडियो तो सैकड़ों बन जाएंगे इस पे, लेकिन जो अभी हमें बनाना है वो 6 वीडियो हम बनाएंगे, जिनमें राहु केतु की एक्सिस के माध्यम से, उनके अक्ष के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि राहु किस प्रकार के और कैसे कैसे प्रभाव देता है। आप लोगों ने बहुत सुन रखा होगा कि राहु केतु को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है। क्या लगता है कि राहु केतु केवल खराब होता है? शायद नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोग हैं वो राहु के बिना तो अपने उच्च पदों को प्राप्त भी नहीं कर सकते, जिनमें डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, नेता हैं। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए बिना राहु की मदद के वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर राहु खराब कैसे हो सकता है? कोई भी प्लैनेट अच्छा अथवा खराब नहीं होता। हर प्लैनेट आपके कर्मों के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करता है। प्लैनेट को समझने की आवश्यकता है। अगर वो समझ आपके अंदर आ गई तो आप प्लैनेट से डरेंगे नहीं, बल्कि आप उसको महसूस करेंगे, उसकी अच्छाइयों को और बुराइयों को। तो आज हम आपके समक्ष ये लेके आना चाहते हैं कि राहु की वो अच्छाइयाँ भी आपको हम बताएं और राहु की वो जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनसे भी आपको बताएं। इससे पहले कि राहु की एक्सिस पे बात करें, एक्सिस को आप समझ रहे होंगे कि जैसे 180 का जो एक्सिस होता है आमने सामने का, ठीक है, जैसे साइकिल का पहिया होता है और उस पर साइकिल घूमा करती है, तो साइकिल जिस धुरे पर घूमती है उसे एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ऐसे ही जिंदगी भी एक एक्सिस पर घूमती है और उस एक्सिस का नाम है राहु केतु की एक्सिस। ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है, मेरा अपना सोचना है, मेरा अपना मानना है। मैं तो यहाँ तक इसको मान के चलता हूँ कि 21वीं शताब्दी, वर्तमान जो जीवन है, ये मेरे हिसाब से 98-99% राहु और केतु के एक्सिस पर ही घूम रहा है। और इस बात को हम प्रमाणित भी करेंगे कि कैसे हम ये कह रहे हैं। आज हम बिना राहु केतु के आगे कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे अपने एक्सिस को हम प्रारंभ करें, इससे पहले ये समझ लें
कि राहु क्या है और केतु क्या है। तो बहुत संक्षिप्त रूप में हम बताएंगे आपको, क्योंकि अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार राहु और केतु इनके इंडिविजुअल के ऊपर भी मैं पूरी एक श्रृंखला बना दूंगा। इस श्रृंखला में राहु क्या है? राहु है एक भ्रम, एक आभासी प्रतिबिंब जो दिखता नहीं है, अदृश्य है। राहु, उसकी कोई सीमाएं नहीं है, उसकी लिमिटेशंस नहीं है। पाताल से लेके अंतरिक्ष तक राहु ही राहु है। वो कहीं पर भी लिमिटलेस, बाउंड्रीज नहीं है। वो किन्हीं भी बाउंड्रीज को नहीं मानता, बाउंड्रियों को तोड़ देता है। जितनी भी हम चीजों को देख रहे हैं जिनमें हमें भ्रम होता है, शंका होता है, वो राहु है। जितनी भी चमकने वाली चीजें हैं, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो टाइल्स हो, चाहे वो मार्बल हो, जिसमें आपका प्रतिबिंब आपको दिखता हो, वो सब कुछ राहु है। कांच राहु है। चमकने वाली सनमाइका टाइल्स, चमकने वाले कलर आप दीवालों में जो कराते हैं, वो राहु है। क्या क्या बताएं, जितनी भी चीजें, कांच के बर्तन, राहु है। हमारे आपके व्यवहार में जो चालाकी, होशियारी, धोखा, बातों को हिडन करना, चेहरे को है कुछ और दिखाना कुछ और, बहुरूपिया, जिसके लिए कहते हैं बहुरूपिया, मतलब अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेना, ये राहु है। अब आप मेरी बात को सुन के ऐसा ना करने लगना कि सबके बीच में आप राहु को खोजते घूमें और कहें कि मैंने ऐसा कहा था। मैं सिर्फ एक विशेषता बता रहा हूं कि राहु हर वो आर्टिफिशियलिटी, जितनी भी कृत्रिम चीजें हैं, वो राहु है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अब चूंकि ज्वेलरी है तो इसलिए इसमें और ग्रह जुड़ जाएंगे आके, लेकिन जितनी भी कृत्रिमता है वो राहु से आती है। हम घर में कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, हमारे कई चेहरे हैं। जब क्षेत्र में होंगे, कार्य क्षेत्र में होंगे, तो हम दूसरे तरीके का व्यवहार करेंगे, घर में किसी और तरीके का व्यवहार करेंगे। ये राहु है। व्यक्ति कहता है मुझसे गलतफहमी हो गई, ये जो गलतफहमी है ये राहु है। शंका, हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ हो गया, ये जो सोच है ये राहु है। बहुत कुछ है, बताएंगे तो मतलब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो राहु धुआं है, धुंध है, धोखा है। क्यों? क्योंकि राहु का सिर्फ धड़ है, मतलब ऊपर का हिस्सा, गर्दन से ऊपर का, और जो नीचे का है धड़, उसे केतु कहते हैं। एक राक्षस की जो कहानी है मैं आपको बता दूंगा। तो वो अमृत मंथन के समय भगवान विष्णु ने सर काट दिया था। तो जो ऊपर का हिस्सा था वो राहु हो गया और जो नीचे का हिस्सा है वो केतु हो गया। दोनों अलग हो गए। अब आप बताइए, जब दोनों अलग हो जाएंगे तो एक दूसरे से मिलने के लिए, अपने को पूर्णता प्रदान करने के लिए उनके अंदर कितनी छटपटाहट होगी, कितनी तड़प होगी, लेकिन मिल नहीं सकते। हमारे आपके दोनों हाथ ये 180 के एक्सिस पे हैं जो कभी मिल नहीं सकते, और इनका ये जो मिलन है यही एक एक्सिस क्रिएट करता है, और मैं इसको पावर एक्सिस कहता हूं। मेरे दृष्टिकोण में ये पावर एक्सिस है। हमारी आपकी पूरी जिंदगी आप करके देखिए, अपनी कुंडली पर आप आजमा के देखिए। मैं जो बताऊंगा आप मेरी बात को मत मानिए, केवल अपनी कुंडली पर आप करके देख लीजिए, तो आप पाएंगे कि हमारी बात सही है। हमारा आपका जो जन्म है, पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म, ये पूरा हमारे राहु केतु के एक्सिस पर ही डिपेंड करता है। राहु जिसके पास देखा जाए तो 4 ज्ञानेंद्रियां, बल्कि मैं तो 5 मान लेता हूं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उसके पास। राहु के पास चेहरे में आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है और स्किन भी है कुछ हद तक। लेकिन केतु के पास सिर्फ स्किन है, 4 ज्ञानेंद्रियां नहीं है, अर्थात वो अधूरा है और अपनी एक्सिस पर एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए लालायित है। राहु जितना बिल्कुल खुला हुआ,
मर्यादा को न मानने वाला, मर्यादाओं को तोड़ने वाला है। केतु उतना ही अपोजिट है, मर्यादाओं को मानने वाला है, मर्यादाओं को तोड़ने वाला नहीं है। राहु जितना एक्सट्रोवर्ट है, केतु उतना ही इंट्रोवर्ट है। राहु जितना फैला हुआ है, ओपन है, खुला हुआ है, केतु उतना ही संकुचित है, संकीर्ण है और डीप है। अब यहां देखिए, एक भ्रम बहुत होता है, कोई भी ज्योतिषी इसको जल्दी जल्दी स्पष्ट नहीं करता है। एक भ्रम होता है, कोई कहता है राहु ऊंचाई है, केतु ऊंचाई है, कोई कहता है कि राहु नीचाई है, केतु नीचाई है। मेरा अपना नजरिया है, मेरा अपना मानना है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, कि राहु जब लिमिटलेस है तो उसके लिए न कोई ऊंचाई है न कोई नीचाई है। वो समुद्र की गहराई से लेकर के आसमान के अंतरिक्ष की ऊंचाई तक राहु ही राहु है। लेकिन इसके बाद भी केतु को हम मानते हैं कि केतु राहु से सामने होता है, तो सदैव केतु क्या करता है, ऊपर उठने की चेष्टा करता है, क्योंकि केतु शरीर का निचला अंग है। तो निचला अंग जब अपने ऊपर के अंग से अलग हो जाएगा तो सदैव अपने ऊपर के अंग की तरफ उसकी निगाहें ऐसे होंगी। अर्थात केतु जो है वो ऊपर उठने की चाहत है, अर्थात ध्वजा है, पताका है, पर्वत है, ऊंचाई है, ये केतु है। राहु चूंकि उसे होश ही नहीं है, उसके पास तो मुंह है, सब कुछ है, अपना खाना पीना, सारी चीजें, स्वाद लेना, सब कुछ है, तो उसे केतु की चिंता ही नहीं है। इसलिए वो नीचे की तरफ देखता नहीं है, वो तो पूरी तरीके से कह रहा है कि सब कुछ मेरा है, ऊपर से लेकर नीचे तक। हालांकि ये मान के चलिए कि समुद्र की तलहटी से लेकर के और अंतरिक्ष तक राहु का पूरा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमने आपको राहु की और केतु की कुछ विशेषताएं बताई हैं। आगे में और भी जो याद आता जाएगा मैं चर्चा करता चलूंगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि राहु और केतु की एक्सिस क्या होती है। देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है, ये D1 चार्ट का मतलब हमारी लग्न चार्ट, और यहाँ पर हमने कोई अंक नहीं लिखा है। ध्यान रखिएगा, आपकी लग्न कोई भी हो, आपकी लग्न कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि लग्न और राशि इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, परंतु अभी आप सिर्फ एक्सिस पे ध्यान दें और एक्सिस के माध्यम से जो व्याख्या है राहु केतु की मेरे द्वारा उसको समझने की कोशिश करें, फिर आप अपने में लगा करके देखिएगा। तो यहां मैंने राहु को लग्न में रखा है प्रथम भाव में, और केतु को ठीक सामने 180 के एक्सिस पर 7th हाउस में 7वें भाव में रखा है। ये पहला भाव है और ये 7वां भाव है। हमने पूरी ये 180 के एक्सिस पर राहु केतु को दिखाया है। अब आप यहां समझिए कि राहु और केतु पहले और 7वें भाव में बैठे हैं। जो जानने वाले हैं ज्योतिष के, उन्हें अच्छे से पता है कि जो पहला भाव है काल पुरुष की कुंडली में, यहाँ मेष राशि होती है, 1 का अंक होता है प्रथम भाव में, और यहाँ 7 का अंक होता है, और ये शुक्र महाराज का घर होता है काल पुरुष की कुंडली में। काल पुरुष की कुंडली का तात्पर्य है कि जो मूल कुंडली है, जिसमें यह दिया जाता है कि ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 12 भाव हैं, और सब में एक एक राशि का निर्धारण कर दिया जाता है। ये यहाँ पर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों का वर्णन किया जाता है। सबके अलग अलग मालिक हैं। जैसे यहाँ प्रथम भाव के और अष्टम भाव के मालिक मंगल होते हैं, मैं बता दूंगा पूरा, किसी दिन वीडियो बना दूंगा। द्वितीय भाव और 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो शुक्र होते हैं। तृतीय हाउस और छठे भाव के स्वामी जो है बुध हैं। चतुर्थ के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, इनके पास एक ही घर होता है। पंचम के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य महाराज होते हैं, सिंह राशि होती है, इनके पास भी एक ही घर है। छठा, 7वां, 8वां हम बता चुके हैं। 9वां भाव और 12वां, ये 2 भाव हमारे गुरु महाराज को, बृहस्पति को दिया गया है। 10वां भाव और एकादश, ये दोनों शनि महाराज को दिए गए हैं। यहाँ शनि महाराज की राशियाँ आती हैं। तो बातों बातों में मैंने आपको ये भी बता दिया। अब चलते हैं राहु केतु की एक्सिस पर। केतु क्या है? आप सोचिए, केतु है हमारा पूर्व जन्म, अर्थात पिछले जन्म में हमने जो कुछ भी किया, पिछले जन्म में हमने जो कुछ भी किया, जो भी हमारे कर्माश थे,
उनके आधार पर ही इस जन्म में हमने जन्म लिया। तो केतु हमारा हो गया पूर्व जन्म और राहु हमारा हो गया वर्तमान जन्म। इसीलिए अभी मैंने इसको लग्न में रख के दिखाया है। ये हमारा वर्तमान प्रेजेंट जो हम जन्म है और ये हमारा पूर्व जन्म हो गया। सिर्फ ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये एक्सिस आगे भी बताऊँगा। 2 और 8 की एक्सिस, 3 और 9 की एक्सिस, 4 और 10 की एक्सिस, 5 और 11 की एक्सिस, 6 और 12 की एक्सिस। 6 वीडियो इस पे पूरा मैं बनाऊंगा। तो अभी मैं इस पे ये लेता हूं कि अगर मान लीजिए पहले भाव में राहु हो और सप्तम में केतु हो, तब हम इसको कैसे समझेंगे। चलिए, अगर प्रथम भाव में राहु है किसी के, और राहु क्या है, लिमिटलेस, अर्थात ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में चिंतन करेगा और अपने बारे में ही सोचेगा। ऐसा व्यक्ति सिर्फ मैं इस तरीके की उसकी विचारधारा होगी। प्रतिक्षण उसकी अपनी ही एक अलग कल्पना होगी। अपने विचारों में ही वो मगन रहेगा। अब उसका जो 7th हाउस में बैठा जो केतु है, जो उसकी तरफ देख रहा है, जो अपेक्षा कर रहा है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। राहु का तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान है कि कैसे हम अपनी सीमाओं को तोड़कर, वर्जनाओं को तोड़कर हम आगे निकल जाएं। लेकिन अपने साथी का वो हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर ये साथी बैठा है, ये साथी इसीलिए, और ये भाव किसका है, 7th हाउस। 7th हाउस है संधि का, कॉन्ट्रैक्ट का, वादा का, हस्बैंड वाइफ का। तो और प्रथम भाव किसका है, आपका, आपकी लग्न, आपकी पर्सनालिटी, आपका शरीर, आपका रंग रूप, आपका सोचने का तरीका, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये सब कुछ आपका प्रथम भाव बताता है। और प्रथम भाव में यदि राहु बैठ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति, यदि राहु सही है, यदि राहु पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति आदि की, तो राहु के जो प्रभाव हैं वो सकारात्मक होंगे। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, राहु अगर अकेले बैठा होगा तो अपने बुरे परिणाम अधिक दे सकता है, अच्छे परिणाम कम दे सकता है। वो भी तब जब पाप प्रभाव से कहीं दृष्टि पड़ गई। अगर पुण्य प्रभाव की दृष्टि होगी, गुरु आदि की दृष्टि होगी, तो उसके अच्छे प्रभाव निकल के आएंगे। और यदि राहु के साथ कोई दूसरा प्लेनेट बैठा हुआ है तो दूसरा जो प्लेनेट बैठा है, राहु उसी की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि राहु की अपनी कोई आकृति नहीं है, अपना कोई शरीर नहीं है। राहु के साथ जैसा आप धुंध में जा रहे हैं, कोहरे में जा रहे हैं, कोहरे में आप अगर कार को लेके घुस रहे हैं तो कार एक अपनी आकृति बना लेगी अपने आप में, वो धुंध में घुस करके। ट्रेन को लेके जाएंगे तो ट्रेन चिरती हुई चली जाएगी, उतना ज़्यादा बादल छट जाएगा। ऐसे ही राहु है, राहु के साथ अगर गुरु बैठेंगे तो राहु गुरु की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। मंगल बैठेंगे तो मंगल की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। शनि बैठेंगे तो शनि की तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो जब पुण्य ग्रहों के साथ होता है तो राहु पुण्य ग्रहों की तरफ फल देने लगता है, जब पाप ग्रहों की प्रभाव में होता है तो पाप ग्रहों की तरह फल देने लगता है। तो जब प्रथम भाव में राहु बैठेगा तो वो राहु के बारे में हम आप बता रहे हैं कि अपनी वर्जनाओं को तोड़ता है, लिमिटेशंस को तोड़ता है। अर्थात जिस कार्य को करने में सामान्यतः नीतिपरक या सामाजिक मर्यादाओं के चलते जो कार्य किए जाते हैं, ये उन कार्यों से विपरीत कार्य करेगा। अर्थात जिसकी लग्न में राहु होगा उस व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। राहु एक विदेशी ग्रह है, एक दूसरा धर्म है, आपके धर्म से अलग धर्म, और इसे विदेशी ग्रह माना जाता है। तो ये वर्जनाओं को तोड़ता है। अर्थात जिसकी लग्न में राहु है
वो अपनी कुंडली उठा के देखे, वो कितना भी सनातन धर्म को मानता हो, लेकिन उसे किसी दूसरे के धर्म से कोई ऐतराज नहीं है। उससे कहिए गुरुद्वारा भी चला जाएगा, उससे कहिए तो मस्जिद भी चला जाएगा, उससे कहिए गिरजाघर भी चला जाएगा, वो कहीं भी प्रसाद ले लेगा, कुछ भी खा पी लेगा, किसी भी प्रकार के मित्रों के साथ आराम से सरवाइव कर लेगा, क्योंकि राहु को ये अच्छे से आता है। लेकिन अब इन सब चीजों पर यह प्रभाव तब अच्छा होगा जब अच्छे ग्रहों के साथ या तो बैठा हो, या संबंध में हो, युति में हो, दृष्टि में हो, तो अच्छे प्रभाव होंगे। आप ये मत कहने लगना कि हमारी कुंडली में तो ऐसा है। बुरे प्रभाव में अगर राहु है तो उसके प्रभाव बुरे होंगे। अब एक और अच्छी चीज हम आपको बता दें, लग्न में राहु है और सप्तम में केतु है, तो राहु केतु की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। केतु कौन है? पत्नी। केतु कौन है? सामाजिक बंधन। केतु यहां से सप्तम से हम छोटी मोटी विदेश यात्राएं भी देखते हैं, यहां से हम समाज भी देखते हैं, यहां से हम कॉन्ट्रैक्ट भी देखते हैं, यहां से हम संधियां भी देखते हैं। केतु की इच्छा है कि राहु हमको लेके चले, हमें प्रमुखता प्रदान करे, हमसे सलाह ले, हमारे मशवरे पर ध्यान दे। अक्सर आपने ज्योतिषियों को सुना होगा कि सप्तम भाव में अगर केतु है तो कहते हैं कि रिश्ते टूटने का खतरा है। क्यों? इसलिए कि केतु इंट्रोवर्ट है, वो ज्यादा बोलेगा नहीं। राहु एक्सट्रोवर्ट है। राहु पूरी दुनिया में आनंद ले रहा है, लेकिन केतु को नहीं वो आनंद मिल रहा है, उसे पूर्णता प्रदान नहीं कर रहा है। तो राहु डिटैच होता है, वो केतु डिटैच होता है, राहु उन्मुक्त होता है। राहु बाहर की तरफ फैलता है, केतु अंदर की तरफ सिकुड़ता है, एकाकी होता है। तो यहां पर क्या होगा? डिटैच, अलगाव। तो काहे से अलगाव होगा? जिस व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव में राहु और सप्तम में केतु, तो आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये यहां से डिटैच होगा, यहां से डिटैच होगा अपने जीवन साथी से, अपने जीवन साथी के प्रति किए गए वादे से डिटैच होगा, दूर होगा, उसमें उसकी रुचि कम होने लगेगी। अब ये ऐसा नहीं है कि वो उसको छोड़ ही देगा, नहीं, दूरियां भी हो सकती हैं, मानसिक दूरियां भी हो सकती हैं। एक घर में रह करके, एक छत में रह करके, लेकिन एक बिस्तर पे हो सकता है ये लोग ना सोएं। यदि पाप प्रभाव में है तो ऐसी चीजें बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर अच्छे प्रभाव में है तो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। आप ये मत कहने लगना कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर कहीं से पुण्य प्रभाव है केतु या राहु के ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा ही हो। लेकिन केतु की विशेषता है डिटैच करना, चीजों को छोटी छोटी चीजों में विभक्त करना। गणित से आपको बताता हूं, राहु है मल्टीप्लिकेशन, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ाता है चीजों को, और केतु क्या है? डिवीजन। केतु डिवीजन करता है, धीमे धीमे करके कट कर करके डिवीजन करता चला जाता है। मैथमेटिकल के उसमें बता रहा हूं मैं आपको। केतु सक्रिय चीज है, पतली, डीप या उत्तंग शिखर, पहाड़, चोटी। और राहु फैलाव है, बहुत ज्यादा आयतन लेता है, क्षेत्रफल इसका बहुत होता है। तो केतु, राहु और केतु का यहां संबंध क्या होगा? सप्तम में या तो केतु से ये डिटैच होने लगेगा राहु, अर्थात सप्तम में बैठे हुए जीवन साथी से, पत्नी से या पति से ये डिटैच होने लगेगा, या ये स्वयं डिटैच होने लगेगा। सप्तम में यदि आपकी पत्नी है तो वो स्वयं भी डिटैच हो सकती हैं, उनका स्वयं भी हो सकता है आप में मन न लगे, या आपसे दूरी हो जाए, या नौकरी के चलते आप लोग एक साथ न रह पाएं। इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। समाज में हो सकता है आप कोई किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें, साइन करें कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट आपका न चल पाए, टूट जाए। आप किसी से वादा करें लेकिन वादा ना निभा पाएं। आप कहीं पर समय पे पहुंचने की बात करें लेकिन ना पहुंच पाएं। मतलब इस तरीके की चीज़ें आपको जब राहु प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में होगा तो आपको देखने को मिलेंगी।
प्रथम भाव का जो राहु है, राहु क्या है? सर्प। और सर्प भी कैसा? जिसमें जहर है। तो उसके जहर का जो प्रकोप है वो इस लग्न वाले व्यक्ति के सर पर प्रतीत होगा। अब ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त उसके जहर भरा होगा, नहीं नहीं। अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत ही विद्वान, बहुत ही समझदार, चूंकि राहु कोई मूर्ख नहीं है, वो विद्वान है, उसने अमृत पी रखा है, बहुत ज्ञानी है, उसको पता है कि हमें किस समय किससे क्या व्यवहार करना है, अच्छे से पता है राहु को। लेकिन अकस्मात, हाँ, आकस्मिकता का द्योतक है राहु। जो कुछ आपकी जिंदगी में घटेगा वो सब सडनली होगा। आपको कुछ अगर देगा तो भी सडनली देगा, और अगर आपसे कुछ छीनेगा तो भी सडनली। तो ऐसे लोग क्रोधी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो क्रोध सडनली आए, हाइपर क्रोध आए। ऐसे लोगों का सर जब गर्म होगा या सर दर्द होगा, फीवर चढ़ेगा तो बहुत तेज चढ़ेगा, और सर में पीड़ा होगी तो भी बहुत तीव्र पीड़ा होगी। महादशाओं में, अंतर प्रत्यंतर दशाओं में इस तरीके की चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं। तो इस तरीके से, और ये राहु आपको अच्छाइयां बहुत सारी दे सकता है। लग्न में बैठ करके आपको वो कार्यक्षेत्र प्रदान कर सकता है जो सामान्य व्यक्तियों को हासिल नहीं होंगे। आपको किसी भी विभाग में उच्च पदस्थ बना सकता है, जहां कोई ना पहुंच सके वहां आपको यह पहुंचा सकता है, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है। आप सेना में जा सकते हैं, बहुत बड़े अफसर बन सकते हैं। खास करके अगर मंगल की राशि हो, या मंगल, तो आप निश्चित रूप से कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, थल सेना अध्यक्ष जैसी पोस्ट पर आप पहुंच सकते हैं। वो भी अगर राहु अगर कहीं 6 और 12 में बैठ जाए, तब तो आप पक्का मान लीजिए कि ऐसा होना है। अगर आपको एक बेहतरीन चिकित्सक बनना है, उसमें भी राहु का योगदान होगा। अगर आपको नेता बनना है, राजनेता बनना है, तो उसमें भी आपके राहु का योगदान होगा। तो इस तरीके की अच्छाइयां भी राहु के अंदर हैं। आपको बताएंगे कि किन भावों में राहु अपने बहुत अच्छे परिणाम देता है और किन भावों में राहु अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। बाकी राहु जो है लग्न में बैठा है, तो लग्न में बैठने से इस व्यक्ति में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करेगा। डिसीजन लेने में इस व्यक्ति को दिक्कत होगी, देरी होगी। लेकिन होशियार बहुत होंगे ऐसे लोग, उन्हें पता है कि हमें किस समय पर, किस जगह पर कैसा अपना बर्ताव करना है। तो लग्न में राहु की यह विशेषता है। और सप्तम में केतु की विशेषता यही है कि केतु जो है आपको यहां पर बैठ करके धार्मिकता की ओर ले जाता है। सप्तम केतु, केतु क्या है? एक बुजुर्ग प्लेनेट, एक वृद्ध प्लेनेट, जो कहते हैं कि मंगलवत केतु होता है, मंगल की तरह होता है केतु। व्यवहार तो सडनली ये भी करता है, लेकिन राहु से विपरीत व्यवहार करता है। तो केतु को हम लोग उतना बुरा नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं है। आकस्मिकता में अच्छे और बुरे परिणाम देने में यह भी पीछे नहीं होता। अब इसी एक्सिस को अगर हम उल्टा कर दें, घुमा दें, और घुमा करके हम कह दें कि मान लीजिए यहाँ पे केतु आ जाए और यहाँ पे राहु आ जाए। यहाँ पे हम मान लें केतु है और यहाँ राहु मान लें, उल्टा कर दें, तब क्या होगा? इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा। अभी पहले मैंने बताया था कि अगर सप्तम में केतु है तो इसका मतलब, हाँ बताना भूल गए कि इसका मतलब यह है कि आपने पूर्व जन्म में अपने जीवन साथी का ख्याल नहीं रखा। अगर सप्तम में केतु और लग्न में राहु है तो इसका मतलब है आपने पूर्व जन्म में अपना जो पार्टनर था, अपना जो वादा किया था, वो वादा आपने नहीं निभाया। ठीक है? और केतु क्या है? पूर्व जन्म है, अर्थात प्री नॉलेज या आपकी प्री एक्सपर्टीज, जो आप पूर्व जन्म में आप प्राप्त कर चुके। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा होगा
कि बच्चों पिछले क्लास में हम ये ज्ञान ले चुके, अर्थात प्री नॉलेज, पूर्व ज्ञान। तो केतु यहां बैठ के बता रहा है कि सप्तम भाव की एक्सपर्टीज को लेके तो हम पैदा ही हुए हैं। अर्थात जिस जातक की लग्न में राहु है और 7th में केतु है, उसको आप ऐसे माने कि 7वें भाव की जो विशेषताएं हैं, जैसे विदेश यात्राएं हैं, ये कर चुका। यहां पर जितने भी सामाजिक जो वादे थे, उन वादों के प्रति वो जो है उसने अपना निर्वाह जो है किया है अच्छे से। यहां पर विभिन्न व्यक्तियों के बीच में संधि समझौता, इस तरीके की चीजें ये करवा चुका। अब संधि समझौता कौन कराता है? न्यायाधीश भी कराता है, काउंसलर भी कराते हैं। तो पूर्व जन्म में ये व्यक्ति न्यायाधीश रह चुका, न्याय प्रदाता रह चुका, काउंसलर रह चुका, समाज सेवी रह चुका। इस तरीके की चीजें आप जोड़ करके देख सकते हैं। ज्योतिष में कोई एक चीज फिक्स नहीं होती। तो सप्तम भाव की एक्सपर्टीज इसके अंदर, इस जातक के अंदर पहले से पूर्व जन्म से है। अब राहु क्या है? वर्तमान जन्म। तो वर्तमान जन्म और राहु क्या है? डिजायर, मोर डिजायर, और लिमिटलेस। हमें बहुत चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, मान चाहिए, लोग हमें देखें, हमारी पर्सनालिटी की तारीफ करें, हमको देखें। ये वर्तमान जन्म और ये डिजायर। तो ये इस बात का परिचायक है कि इस व्यक्ति ने, राहु इसकी लग्न में यहां इसलिए आया कि इसने अपने जीवन साथी का, पति हो या पत्नी हो, अपने जीवन साथी का ख्याल नहीं रखा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि मान लीजिए लग्न में हमने कर दिया केतु और सप्तम में कर दिया राहु, बिल्कुल अपोजिट। लग्न में हमने कर दिया केतु और सप्तम में राहु। अब क्या होगा इस एक्सिस का परिणाम? तो जैसा कि मैंने बताया, केतु हमारा क्या है? पूर्व जन्म, और राहु हमारा क्या है? वर्तमान जन्म। तो पूर्व जन्म केतु का है, इसका मतलब यह है कि प्रथम भाव की जो एक्सपर्टीज हैं वो केतु पूर्व जन्म में ही ले चुका। अब वर्तमान में तो उसे अपनी डिजायर पूरी करनी है। कौन सी डिजायर? डिजायर को दिखाएगा राहु, डिजायर राहु दिखाएगा। तो पूर्व जन्म में हमने क्या एक्सपर्टीज? हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं, हम बहुत सुंदर थे, हम बहुत डीप एनालिसिस करते थे, हम बहुत ज्ञानी थे, हमने बड़ा ऊंचाई तक नाम कमाया, हमारी ध्वजा पताका फहराती रही, चूंकि केतु पताका होता है, ध्वजा होता है। हमारा बहुत आलीशान मकान था, ऊंचाई पर हम रहते थे और ऊंचाई पे हमारी पताका दूर दूर तक फैलाती थी, हम चक्रवर्ती राजा थे। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में केतु बता रहा है कि हमें ये सब चीज़ें तो लेके आ गए, ये सब चीज़ें तो हम ले आए, अब हमें नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? हमें तो वो चाहिए जो 7th हाउस की एक्सपर्टीज है वो नहीं मिली। अर्थात पूर्व जन्म में ये व्यक्ति ये सब ऊंचाइयां पा चुका, अब इसे पाना क्या है? राहु बताएगा क्या पाना है। तो सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है हमारी ट्रीटीज, हमारी संधियां, हमारा समाज, हमारे कॉन्ट्रैक्ट, हमारा व्यापार, हमारा वाणिज्य, हमारे जीवन साथी का भाव, हमारी कंसल्टेंसी, हम न्यायाधीश भी बन सकते हैं। अब हमारी डिजायर यह है कि जो 7वें घर से जुड़ी हुई चीजें हैं, राहु कहता है अब मुझे इस जन्म में इनको प्राप्त करना है। हम पूर्व जन्म में नहीं कर पाए तो इस जन्म में हम इसको पूरा करेंगे। तो डिजायर का मालिक राहु कहां बैठा है? 7th हाउस में। तो अब उसकी इस प्रकार की विशेषताएं होंगी। तो आप देखिए कि मैंने बहुत वीडियो को लंबा ना हो इसलिए राहु और केतु को एक ही एक्सिस पर घुमा के आपको दिखाया है कि कैसे राहु अगर लग्न में है तो क्या करेगा और केतु सप्तम में है तो क्या होगा, और केतु अब लग्न में है, राहु सप्तम में है तो क्या होगा। अब एक चीज और, हाँ याद, बहुत सी चीजें हैं याद करने के लिए। हम कोई ऐसा नहीं है कि रट के बैठे हों, याद आता जाता है, आपको बताते जाएंगे।
केतु क्या है? जिसकी भी लग्न में केतु हो, आप लोग उठा के देखिए और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि लग्न में अगर केतु है तो ऐसे जातक का जो विवाह होगा, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो पत्नी होगी, और अगर आप महिला हैं तो आपका जो पति होगा, वो आपके परिवार से उसका जो नाम होगा, ओहदा होगा, पहचान होगी, वो ऊंची होगी। नहीं समझे? मान लीजिए आप पुरुष हैं और आपकी ये कुंडली है, लग्न में केतु और सप्तम में राहु, तो जो आपकी पत्नी होगी, आप अपनी पत्नी के नाम से विशेष करके जाने जाएंगे। अर्थात आपकी ससुराल ऐसी हो सकती है प्रभावशाली, या आपकी पत्नी हो सकती है ऐसे पद पर या ऐसे ऊंचे घर से जुड़ी हुई कि उनका ओहदा, उनका परिवार, उनका नाम आपके नाम के साथ जुड़ करके और आपको आगे बढ़ाएगा। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, और कितने लोगों के साथ ऐसा है हमें बताइएगा। तो ये चीज हमें याद आ गई तो मैंने आपको बता दिया। तो ये राहु और केतु की एक्सिस को लेकर जो पहली एक्सिस है, इस पर मेरी अपने लॉजिक के हिसाब से ये मेरा था प्रेडिक्शन। आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो BNK एस्ट्रो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक इसको आप शेयर करें और लाइक करें। यदि आपको मुझसे परामर्श लेना है तो आप www.bnkastro.com पे जाकर के आप मुझसे वेबसाइट पे भी परामर्श ले सकते हैं, अपनी डिटेल वगैरह भेज के, या दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये अच्छा लगा हो प्रेडिक्शन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।